प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे ओम्स लॉ की। अभी तक आपने इसकी स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा है। इट स्टेट्स दैट द करंट I flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference V across its ends, provided the physical conditions like temperature, mechanical strain, etc. of the conductor remain the same. ये कंडक्टर है XY, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, करंट I फ्लो कर रहा है, इसमें से करंट मेजर हो रहा है एम मीटर से, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो रहा है वोल्ट मीटर से। रियोस्टेट लगाया गया है टू कंट्रोल द करंट इन द सर्किट, टू चेंज द करंट इन द सर्किट। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ we can write current I directly proportional to potential difference V across the ends of the conductor, or V is directly proportional to I. प्रोपोर्शनेटली साइन को हटा करके हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, जो यहाँ पर है R. V is equal to R into I. R is constant of proportionality. It is called the resistance of the conductor. Resistance is opposition to the flow of current. यहाँ से R क्या आ जाएगा? V over I. V over I is equal to R. Means the resistance of a conductor is a ratio of potential difference V across its ends to the current I flowing through it. चलिए अब इसको डिराइव करते हैं फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पिछले वीडियो में हमने डिराइव किया था रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये है I इज इक्वल टू N E A V D। यहाँ करंट है I flowing through the conductor XY when potential difference V is applied across it. N is the number density of electrons or the number of electrons per unit volume of this conductor. E is charge on an electron. A is area of cross section of the conductor. Vt is drift velocity of electrons, average velocity with which electrons are drifted towards the positive end of the conductor. जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया तो इस पॉजिटिव की वजह से ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा और ये एंड नेगेटिव हो जाएगा। इससे पिछले वीडियो में हमने डिराइव किया था एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ electric field and relaxation time. E is charge on an electron. Capital E is electric field. जब हम पोटेंशियल डिफरेंस V लगाते हैं कंडक्टर के अक्रॉस तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है इस कंडक्टर में फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जिसकी इंटेंसिटी है E. E को हम लिख सकते हैं इक्वल टू V over L. Potential difference V, L is the length of the conductor. इस पूरे लेंथ में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं। अब इस E की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। VD कितना आ जाएगा? E इंटू E की जगह V ओवर L, ये M into tau. Tau is relaxation time, average time between two successive collisions of the electrons in the conductor. अब इस Vd के वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में। I is equal to N E into A, Vd की जगह ये EV over M into L into tau। हम फाइंड आउट कर लेंगे I ओवर V। हमारा एम क्या है? टू फाइंड आउट V ओवर I. सो I ओवर V इक्वल टू N, ये E और E, ये E स्क्वायर हो गया,
इंटू ए, v नीचे आ गया, डिवाइडेड बाय m इंटू एल इंटू टाउ। रेसिप्रोकल ले लेते हैं, v ओवर आई इक्वल टू, इसका भी रेसिप्रोकल, m इंटू एल डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर। टाउ को यहाँ लिख लेते हैं और a को इधर लिख लिया। अब देखिए बच्चों, ये सारी क्वांटिटीज m, l, n, e, टाउ एंड a are constant for a given conductor at constant temperature. That is v over I equal to constant. और ये कांस्टेंट किसके बराबर है? R के। R is the resistance of the conductor. This is Ohm's law, where R is equal to m into L over n e square tau into A. अब बच्चों, ये R कांस्टेंट है फॉर ए गिवन कंडक्टर, लेकिन इन जनरल अगर कंडक्टर्स डिफरेंट हो, जिनकी लेंथ डिफरेंट हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट हो, मटेरियल डिफरेंट है, तो उस केस में आर डिफरेंट होगा। आइए डिस्कस करते हैं कि आर किस चीज़ पर डिपेंड करता है। आर डिपेंड्स ऑन, यहाँ से क्लियर है कि R डिपेंड्स अपॉन L, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L को अगर बढ़ाएंगे, लेंथ को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? R इंक्रीज होगा। अब देखिए कि अगर कंडक्टर में कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा हो, आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस लगना है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। Now, if L is large, length is large, electrons will have to travel longer distance, means more number of collisions, और collisions ही ऑफर करती हैं रेजिस्टेंस को। more number of collisions means more resistance, तो अगर लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। सेकेंडली, R डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ से क्लियर है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। कैसे? अब अगर ये कोई क्रॉस सेक्शन, कोई भी क्रॉस सेक्शन अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, more number of electrons will pass through that cross section per second. अब करंट क्या होता है? चार्ज ओवर टाइम। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे किसी क्रॉस सेक्शन में से इन यूनिट टाइम, तो मीन्स ज़्यादा चार्ज पास हो रहा है। मोर चार्ज मीन्स मोर करंट, एंड मोर करंट मीन्स लेस रेजिस्टेंस। मीन्स अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएंगे तो करंट, तो रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगा। नंबर 3, हम इनको कंबाइन करके लिख लेते हैं। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ओवर A। प्रोपोर्शनेटली साइन को हटा करके हम लिखते हैं कांस्टेंट रो। Rho is the resistivity of the material of the conductor. Rho into L over A. अब अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करें, इधर R, ये R, L ओवर A, इधर L ओवर A, तो ये क्या हो गया? ये हो गया इक्वल टू रो। रो इज इक्वल टू M इंटू m over n e square tau, resistivity of the material of the conductor. So thirdly, R depends upon material of the conductor. Different materials की resistivity different होती है। resistivity किस चीज़ पर डिपेंड करती है? It depends upon n एंड टाउ, क्योंकि ये m और e ये कांस्टेंट हैं फॉर ऑल मटेरियल्स।
So resistivity depends upon number of electrons per unit volume and relaxation time. So बच्चों आपने समझा कि resistance depends upon these three factors and resistivity is equal to this. So बच्चों, I am sure you have followed. Thank you.